हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी जादू तेरी नज़र डायन का मौसम का आज का एपिसोड लेकर। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती रहूँ। तो आज के एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि यहाँ पर जो गौरी होती है वो यहाँ दामंश को मारने जाती है, और जैसे ही दामंश को मारने जाती है वो रोने लगती है, क्योंकि दामंश के अंदर ही तो उसका विहान है और वो विहान को चाहकर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि वो विहान को मारना नहीं चाहती। वो विहान से प्यार करती है, और भले ही वो दामंश इस समय बन चुका है लेकिन है तो उसका ही विहान ही। तो यहाँ पर जैसे ही वो मारने के लिए जाती है वो वैसे ही देखती है कि अग्निचक्र से मारने की कोशिश करती है। तो यहाँ पर जो विहान होता है वो हंसने लगता है, जो कि दामंश होता है उस समय। तो वहाँ पर वो हंसता है, तो गौरी को बोलता है कि क्या हुआ, नहीं मार सकती तुम, चाहकर भी मुझे नहीं मार सकती। तो गौरी को बोलता है कि मारो तो मुझे, लेकिन गौरी जो होती है वो नहीं मारती और वहाँ पर रोने लगती है। और यहाँ देखेंगे कि जो सिया होती है वो होश में आती है और यहाँ देखती है कि गौरी जो है उसे नहीं मारती। तो वो बोलती है कि गौरी तुम दामंश को मार दो। दामंश ने क्या किया था हमें पता है नहीं, इसने परिवार के सब लोगों को मार दिया, हर्ष को भी मार दिया। तो यहाँ पर गौरी जो होती है वो सिया की बात नहीं सुनती और बोलती है नहीं सिया, और यहाँ वो दामंश से बोलती है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, सच कहती थी दादी। और यहाँ पर वो दादी की बात को याद करती है कि दादी बोलती है कि तुम्हारी जो शक्तियाँ हैं वो किसी पावर में नहीं, तुम्हारे अंदर है और तुम बिना शक्ति के भी लड़ सकते हो। यहाँ पर जैसे दादी ने उसे मोटिवेट किया था वो चीज़ें उसको याद आती हैं, और यहाँ वो बोलती है कि दादी सच कह रही थी, मुझे किसी शक्ति और किसी ऋषि किसी पावर की ज़रूरत नहीं है, मेरे अंदर मैं ऐसे ही काफ़ी हूँ। तो यहाँ पर जो देखते हैं कि गौरी जो भी शक्तियाँ होती हैं यहाँ वो हर शक्तियों को अपने पास से हटाती है। और यहाँ देखेंगे कि गौरी सबसे पहले वो जो अग्निचक्र होता है तो उसे उठाकर फेंकती है यहाँ पर, और उसके बाद वो जो अंगूठी होती है जो कि जिसमें पावर होती है वो भी वहाँ से निकाल कर फेंक देते हैं। और ये सब सिया देख रही होती है और सिया उसको रोक रही होती है, लेकिन यहाँ गौरी जो है उसकी बात को नहीं सुनती और वो इमोशनल होती है। तो गौरी यहाँ पर उस चीज़ को फेंक देती है और वो चक्र भी फेंक देती है यहाँ पर निकाल करके, और फिर बोलते हैं कि मुझे इन सब शक्तियों की कोई ज़रूरत नहीं, मैं बिना शक्तियों के ही लड़ सकती हूँ। और यहाँ पर गौरी जैसे ही वो सब चीज़ें फेंकती है तो जो दामंश होता है उसके सामने जाती है और बोलती है कि ये लीजिए, अब मैंने सारी शक्तियाँ को अपने पास से हर दूर हटा दिया है, अब आप मुझे मार लीजिए, जो करना है कर लीजिए, मैं आपके सामने हूँ। और यहाँ पर तभी देखेंगे कि जैसे ही वो अपनी शक्तियाँ बाहर फेंकती है तो जो दामंश होता है वो हंसने लगता है और यहाँ वो खुश हो जाता है। तो गौरी अपनी शक्तियाँ फेंकती है, तो यहाँ देखेंगे कि जैसे वो दामंश को बोलते हैं कि अब आप जो चाहे वो कर लीजिए, तो दामंश जो होता है वो शॉक्ड होता है और यहाँ पर वो गौरी को गोद में उठा लेता है। तभी गौरी जो है अपने पुरानी चीज़ों को सोचने लगती है, और जैसे गौरी को गोद में उठाता है तो जो अग्नि चक्र बना होता है वो वहाँ से अग्नि की शक्तियाँ जो होती है वो कम हो जाती है, जो कि दामंश ने बनाया होता है घेरा वो वहाँ से मिट जाता है। और तुरंत वो गौरी को यहाँ पर गोद में उठा लेता है और गोद में उठा करके वो ले जाता है। तभी देखते हैं कि जो गौरी होती है उसकी गोदी में रहती है। तो यहाँ पर वो गोद में रहने के बाद विहान के साथ बिताए हुए पुराने पल, पुरानी यादें सोच रही होती है कि किस तरीके से ये हमें प्यार करता था, और वो सीन सब सोच करके गौरी रो रही होती है और दामंश की आंखों में देख रही होती है। यहाँ जो दामंश होता है वो भी गौरी को देख रहा होता है और गौरी को वहाँ से लेकर के निकलता है। गौरी अपनी पुरानी यादें, पुराने बिताए हुए पल, हर चीज़ को वहाँ पर याद करती है। जैसे जैसे दामंश उसको लेकर के बढ़ता है उसे अपना विहान नज़र आता है, और वो विहान के साथ बिताए हर पल को वहाँ पर दिन देख रही होती है कि किस तरीके से विहान उसको प्रोटेक्ट करता था और कितना उससे प्यार करता था। तो वो सब सीन देख करके वो चलते हैं। यहाँ पर जो दामंश होता है वो गौरी को लेकर के जा रहा होता है, और गौरी उसकी आँखों में देखती है और रोए जा रही होती है, क्योंकि उसको लगता है कि अभी भी मेरा विहान वापस आ सकता है दामंश की कैद से। यहाँ पर जो दामंश होता है वो गौरी को जैसे ही वहाँ से लेकर के निकलता है तो देखते हैं कि जो डायने होती हैं वहाँ पर घेरी हुई होती हैं, और वो सारी डायने रास्ता बना रही होती हैं और यहाँ पर देख रही होती हैं।
तो यहाँ पर देखेंगे कि वो जो सारी डायनें वहाँ पर होती हैं, उसी में जो हर्ष को प्यार करती है बेटी, वो भी डायन होती है। तो वहाँ पर ये सीन देख करके वो वहाँ से धीरे धीरे डायनों के बीच में से वहाँ निकलती है। यहाँ पर विहान जो होता है वो गौरी को एक जगह पर लिटा देता है और सारी डायनें जो होती हैं वहाँ पर घेरी होती है। तभी जो बेटी होती है वो वहाँ से निकल जाती है और गौरी जो होती है वो वहाँ पर जैसे ही वो जाता है तो गौरी वहाँ पर देख रही होती है और वो रो रही होती है। उसे उम्मीद है कि उसका जो दावंश है वो हट जाएगा और उसका विहान उसको वापस मिल जाएगा। तो वो इसी उम्मीद में वहाँ पर बोलती है। तो जैसे ही वो वहाँ पर लिटा देता है तो वो बोलता है कि क्या क्या देख रही हो। और यहाँ पर गौरी जो होती है वो देख ही रही होती है। तो जो यहाँ दावंश होता है वो बोलता है कि अब कुछ ही समय में तुम्हें समाप्त करने वाला हूँ। पर गौरी जो होती है वो बोलते हैं कि आप ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बोलते हैं कि क्यों? बोलते हैं आप जानते हो ना कि आप ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर दावंश जो होता है वो बोलता है ये फालतू चीज़ों के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। और यहाँ पर वो गौरी को मारने के लिए बोलता है और वो अपना अग्निशस्त्र जो होता है वो निकाल लेता है। और तभी गौरी देख रही होती है और गौरी यहाँ इमोशनल हो ही रहती है और गौरी बोलते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वो यहाँ पर वो शस्त्र को जैसे ही निकालता है तो गौरी इस शस्त्र को देख करके घबरा जाती है और यहाँ पर वो रोए जा रही होती है, परेशान होती है। तो तभी देखेंगे कि जो सारी डायनें होती है वहाँ पर इकट्ठा हुई रहती हैं और यहाँ दूसरी तरफ जो सिया होती है वो रो रही होती है और बोलते हैं कि आई एम सॉरी हर्ष, मैं आपको बचा नहीं पाई। और यहाँ पर वो हर्ष को देख करके बोलते हैं कि मैं कुछ नहीं कर पाई इस चीज़ के लिए। और हर्ष यहाँ पर बेहोश पड़ा हुआ होता है और वो पूरे घर वाले वहाँ पर जैसा कि दावंश ने मारा होता है तो वो मरे पड़े होते हैं यहाँ पर। तो तभी देखेंगे कि जो डायन होती है बेटी जो कि हर्ष को पसंद करती है वो वहाँ पर जाती है क्योंकि उसे हर्ष को देखना होता है, इसे तकलीफ़ हो रही होती है। तभी वो वहाँ पर पहुँच जाती है और जैसे देखती है कि सिया हर्ष के पास है तभी वो वहाँ पर देखती है कि जो गौरी है उसने अपनी अंगूठी को वहाँ पर फेंक के रखा है। तो वो पूछती है कि गौरी ने अपनी अंगूठी यहाँ पर क्यों छोड़ दी, गौरी वहाँ कैसे गई है। तो यहाँ पर सिया जो होती है उसको बताती है कि गौरी ने अपनी अंगूठी ही नहीं, अपनी शक्तियाँ ही नहीं, उसने अपनी उम्मीदें भी छोड़ दी है। तो बोलती है कि ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये जानते हो कि ये डायन वंश की सबसे पावरफुल अंगूठी है। तो यहाँ पर सिया जो होती है बोलती है कि अच्छा। तभी वो सोचती है सिया वन में कि गौरी ने ज़रूर कुछ सोच कर ही ये अंगूठी को यहाँ पर छोड़ कर गई होगी। तभी वो अंगूठी को उस डायन से मांगती है तो वो जो बेटी डायन होती है वो यहाँ पर उसको दे देती है। तो सिया जो होती है उसको लेती है और वो यहाँ पर हर्ष के हाथ में वो अंगूठी को रखती है। और जैसे ही वो हर्ष के हाथ में उस अंगूठी को रखती है तो यहाँ पर देखेंगे कि हर्ष जो होता है उसकी सांसें जो है वापस आ जाती हैं। और यहाँ पर जैसे ही वो उसकी सांसें आती है तो जो सिया होती है बहुत खुश हो जाती है और हर्ष को गले लगा देती है। यहाँ पर तो बोलते हैं कि हर्ष तुम ठीक हो गए वापस आकर। और यहाँ पर जो डायन होती है वो भी बोलते हैं कि आई नो हैप्पीनेस, आप वापस आ गए। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो ऐसे ही वो अंगूठी को दे करके हर्ष देखता है तो बोलता है कि ये क्या हो गया, ये सब क्या हो गया। तभी यहाँ पर देखेंगे कि जो सिया होती है वो बोलते हैं कि हर्ष गौरी ने ये सब हम लोग को बचाने के लिए अपनी पावर को यहाँ पर छोड़ कर गई थी और ये अग्नि डायन की शक्तियों से तुम्हें मारा गया था। तो इसीलिए ये अग्नि डायन की अंगूठी को यहाँ पर वो छोड़ कर गई थी क्योंकि ये सबसे पावरफुल अंगूठी थी। तो यहाँ पर देखेंगे कि जैसे ही हर्ष को इस बारे में पता चलता है तो हर्ष को वो बताते हैं कि इस अंगूठी की वजह से तुम वापस आए हो। तभी यहाँ पर सिया बोलते हैं कि अब सारे परिवार को तुम्हें एक एक करके ठीक करना होगा। तो यहाँ पर हर्ष उस शेष के लिए तैयार हो जाता है और देखेंगे कि हर्ष उसी अंगूठी से सबको एक एक करके वहाँ पर जिंदा करते हैं और सारे जो घर वाले होते हैं उसी अंगूठी के पावर से वहाँ पर जिंदा हो जाते हैं। और दूसरी तरफ देखेंगे कि गौरी जो होती है वो रोई जा रही होती है। तभी यहाँ पर जो दामन जो होता है वो बोलता है कि अब तुम्हारा टाइम ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पर गौरी जो होती है बोलती है हाँ। और गौरी बोलती है कि आप जानते हैं एक बात कहना चाहती थी आपसे, मैं जानती हूँ आपके मेरे पास एक समय नहीं है अभी। तो वो बोलता है कि क्या आप बोलना चाहती हो। तभी बोलते हैं कि आप चाहकर भी मुझे नहीं मार सकते और मैं चाहकर भी आपको नहीं मार सकती थी। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि क्यों। तो वो बोलते हैं कि
जो प्रथम वंशियों ने कहा था कि हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं, लेकिन फिर भी हम एक हुए। हम दो एक दूसरे के लिए नहीं थे, लेकिन फिर भी हम पति पत्नी हुए। हम एक दूसरे के दुश्मन होकर पैदा हुए थे, लेकिन फिर भी पति पत्नी हुए। तो यहाँ पर जो दावंश होता है वो उसकी बात को नहीं सुनता और यहाँ पर बोलता है कि अब टाइम खत्म, और वहाँ पर वो गौरी पर वार कर देता है। तभी देखेंगे कि चारों तरफ प्रलय आ जाता है और डायनों का जो होता है घिरा हो जाता है। यहाँ तभी देखेंगे कि जो गौरी होती है, जैसे यहाँ पर विहान उसके ऊपर वार करता है तो गौरी को वो पुराने पल याद आने लगते हैं, और विहान भी वो उसके खून के छींटे उसके ऊपर पड़ते हैं तो उसको वो अपने विहान के रूप में आ जाता है और उसके अंदर का जो दावंश होता है वो चला जाता है और वो गौरी के साथ बिताए हुए पल, वो मोमेंट को याद करता है। और उसको याद आ रहा होता है कि गौरी को मैंने कैसे किस तरीके से उसने बोला था कि तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तुम्हें वापस ले आऊँगा। तो यहाँ ये सब चीज़ें याद करता है। तभी देखेंगे यहाँ जो चाची जी होती हैं वो भी यहाँ हर्ष होता है अपनी माँ को वो रिंग से जिंदा करता है और बाकी सारे घर वाले उस रिंग की पावर से जिंदा हो जाते हैं। यहाँ पर जैसे ही गौरी को दावंश मारता है तो उसके अंदर का जो दावंश होता है वो निकल जाता है और वो विहान फिर से वापस आ जाता है। और ये सब देख करके गौरी जो होती है वो खुश हो रही होती है और यहाँ पर जो दावंश होता है उसके अंदर से निकल जाता है और विहान विहान को जोर से धक्का लगता है और वहाँ पे गिर जाता है। उसके शस्त्र भी गिर जाते हैं जो कि वो लिया होता है। तभी उसको होश आता है कि उसने ये क्या कर दिया, उसने अपनी गौरी को कैसे मार दिया। तो गौरी जो होती है यहाँ पर पड़ी हुई होती है और वो कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर वो जा नहीं पाता क्योंकि उसके बीच में एक दीवार बन जाती है और दीवार की वजह से वो नहीं जाता और धक्का देता है। तभी यहाँ पर देखेंगे कि सारे घर वाले जो होते हैं वहाँ पर आ जाते हैं और वो सब कोशिश करते हैं कि बचाने के लिए गौरी को, लेकिन तब तक वहाँ पर बहुत देर हो चुकी थी और वो लोग देखते हैं कि विहान जो है एक दीवार को किसी तरीके से धक्का दे रहा है और वो वहाँ पर नहीं जा पा रहे। तभी हर्ष बोलता है कि भाई वहाँ पर जा क्यों नहीं पा रहे हैं, उस पार क्यों नहीं जा पा रहे हैं। यहाँ पर गौरी जो होती है बेहोश पड़ी होती है और वो वहाँ पर रो रहा होता है। तभी देखेंगे पूरे घर वाले आ जाते हैं तो गौरी वहाँ पर हिम्मत करके आती है और जैसे ही वहाँ पर गौरी आती है तो विहान जो होता है बोलता है कि तुम्हें कुछ करके आना होगा। और यहाँ पर वो बार बार कोशिश करता है, लेकिन जो शक्तियाँ होती है उसकी वजह से धक्का खाकर पीछे गिर जाता है और वो पार नहीं कर पाता है। तब यहाँ गौरी आती है और उसको बोलती है कि अब कुछ नहीं हो सकता है, देर हो चुकी है। तो बोलता है कि कुछ भी नहीं होता ना, लेकिन तुमने तो सब कुछ किया ना, तुम यमराज से भी अपने पति के प्राण वापस ला सकते हो। तुम गौरी हो, तुम रिसवा ही नहीं, तुम गौरी हो, तुम कर सकती हो, तुम हिम्मत दिखाओ, तुम कुछ भी कर सकती हो। यहाँ पर वो गौरी को मोटिवेट करता है और बोलता है कि मैं कुछ करूँगा, मैं कुछ करूँगा। यहाँ घर वाले भी होते हैं जो वो बोलते हैं कि विहान बेटा कुछ कर, बहू को वापस ला। यहाँ पर वीना जो होती है वो भी बोल रही होती है कि मेरी बहू को वापस ला, कुछ कर विहान। लेकिन यहाँ विहान कोशिश करता नहीं। यहाँ सारे घर वाले भी बोलते हैं कि हम लोग कुछ करते हैं, सब बोलते हैं कि हम एक साथ मिलकर के इस दीवार को तोड़ते हैं। तो यहाँ पर हम गौरी को वापस लाते हैं, लेकिन गौरी वहाँ मना कर देती है और बोलते हैं कि नहीं मम्मी जी अब कुछ नहीं हो सकता, आप चाहकर भी ये नहीं कर सकते। दावंश और रिसवा का मिलना तो वैसे भी किस्मत में नहीं था और ये किस्मत की दीवारें हैं, इसको हम नहीं तोड़ पाएंगे। तो यहाँ पर विहान जो होता है वो रो रहा होता है और बोलता है कि कुछ भी करो वापस आओ। लेकिन गौरी जो होती है वो बोलते हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है। तभी यहाँ पर देखेंगे कि जो गौरी होती है वो विहान और गौरी एक दूसरे के पास आकर रोते हैं। और तभी यहाँ पर देखेंगे कि गौरी का समय जो होता है वो ख़त्म हो जाता है और गौरी वहाँ से ज़ोर से धक्का लगता है और गौरी वहाँ से गिर जाती है और वो यहाँ पर मर जाती है और रिश्वा की कहानी वहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो आज के एपिसोड में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि विहान का जो जन्मदिन होता है घर वाले यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं। और तभी देखेंगे कि जो ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं, केक मंगाए रहते हैं, तो विहान आता है और वो केक उठाकर फेंक देता है क्योंकि वो अपनी गौरी को खो चुका है, तो वो अपने बर्थडे को नहीं सेलिब्रेट करता। तो यहाँ पर कहानी में नया मोड़ आने वाला है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा फ्रेंड, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती रहूँ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।